और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूँ कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरी रहेगी। आज जो नक्षत्र है शतभिखा, इस नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु हाथी माना जाता है। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी मीन्स राहु के पैर के नीचे की मिट्टी। और देखो, राहु, शनि, केतु, इनसे इतना डरा दिया है पंडितों ने, लेकिन राहु आपको सब कुछ देता है। सब कुछ जो आपको चाहिए राहु सब कुछ देता है। राहु अगर अकारक हो जाए तो आपके पतन का कारण बनता है, लेकिन अगर आप उसको कारक बना दें, उपाय कर ले उसे, राहु प्रसन्न हो जाए तो क्या कहने। राहु तो राज्य कारक है, राज्य में राहु ले जाता है। प्रशासन में सूर्य ले जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो सूर्य मदद करेगा, गवर्नमेंट जॉब सूर्य देगा। लेकिन अगर आपको राजनीति में जाना है तो राहु की आवश्यकता है। और आज के दिन शतभिखा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी। अब मान लीजिए जैसे आपने कहा मिट्टी या धातु से बना लिया ये हाथी। अगर आपको हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी ना मिले तो आप बाजार से एक मिट्टी का हाथी ले लिए या धातु का हाथी ले लिए। अब मिट्टी का हाथी अगर लेंगे तो अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट में, सेंटर में या साउथ वेस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण पश्चिम। लेकिन अगर आप धातु के से बना हुआ लाए हैं तो उसे पश्चिम दिशा में या बहुत से बहुत उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। देखो, धातुओं का दिशाओं से संबंध है, तभी वो आपको प्रॉपर इम्पैक्ट दे सकते हैं। अब धारा के साथ अगर आप तैरेंगे तो एक हाथ में 20 कदम निकल जाएंगे। धारा के विपरीत तैरेंगे तो कहाँ वो ज़्यादा मेहनत लगेगी, कम तैर पाएंगे। तो अगर आपको उपाय करना चाहते हैं तो धारा के फेवर वाला उपाय कीजिए। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, अब मल्टीनेशनल क्या है, दूर स्थानेषु, राहु से रिलेट करता है, या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आज शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लीजिए और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आपको राहु की स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति आप जानते हैं, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तब राहुम प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहाँ से उठा लें और एक सफ़ेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, तो आज 1.25 किलो जौ भी राहु है, या गेहूं के दाने। अब गेहूं तो सेकेंडरी है, यहाँ बेसिक है जौ। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी राहु की दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उस जौ के दानों को अच्छे से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए दबा हुआ। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो जौ या के दानों को वहाँ से निकालकर किसी धर्मस्थल पर या मंदिर में दान कर दें। आपको यहाँ बता दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 22 जनवरी को पड़ रहा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास शत्रुओं की गिनती अपने आप कम हो जाएगी और आप खुद को फ्री फील करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का ले लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्य की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो हम फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको जो कदम्ब के पेड़ की फ़ोटो दिखा रहे हैं उसी को देखते हुए प्रणाम कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी खाली वृत्त या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। खाली वृत्त, क्यों? इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त को ही माना जाता है। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कदम्ब का पेड़ भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय था। दूसरी चीज, कदम्ब का परफ्यूम आपने सूंघा है कभी? या इत्र जिसे कहते हैं, कभी किसी इत्र वाले की दुकान पर जाए तो कहिए कदम्ब का इत्र सूंघा दो, सूंघ के देखिए कितनी कितनी अद्भुत खुशबू होती। और कदम्ब के पौधे, जैसे इसका नाम है शतभिखा, 100 डॉक्टर, मतलब कदम्ब के पेड़ के निकट रहने, कदम्ब के पेड़ के सानिध्य में होने, उसकी जड़, उसका फल, ये सब 100 बीमारियों को दूर करने वाले होते हैं। और उसके इत्र में भी बड़ी बढ़िया, जैसे देखो जब वहाँ पे प्लेग फैला था तो पता चला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लेग हुआ ही नहीं, तो वो लोग थे जो लैंग लैंग की कंपनी में काम करते थे। लैंग लैंग YLANG एक परफ्यूम है, एक झाड़ी होती थी लैंग लैंग, उससे जहाँ परफ्यूम बनती थी उस फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनको प्लेग नहीं हुआ। तो लेटर ऑन ये समझ में आया कि लैंग लैंग जो है वो एंटी प्लेग है। जब दोबारा प्लेग फैला तो लोग अपने कपड़े में लैंग लैंग लेके चलते थे। तो वैसे ही इन इत्र का भी बहुत गंभीर संबंध हमारे जीवन से, जीवन के चरित्र से, हमारे स्वास्थ्य से, हमारी जीवन शैली से, हजारों चीज़ों से। तो कदम्ब बड़ा अद्भुत सुगंध होती है इसकी। अगर आपको अपने बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराइए, वजन, उसका 10वां हिस्सा निकालिए। मान लीजिए आपका वजन है 50 किलो, तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लीजिए और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलने लगेगा। यहाँ भी देखिए क्या है, राहु, कच्चा कोयला, राहु। अगर आपके परिवार की खुशियाँ कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं। अब सफ़ेद पीला आप जो चाहें कह लें, उस चंदन को घिस के चंदन से पेस्ट बनाकर परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। स्त्रियों के माथे के बजाय गले में लगा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियाँ एक बार फिर से सबकी ज़िंदगी में बिखर जाएंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकालने चाहिए और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहाँ पर भी खाना बनता है वहाँ बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फ़ायदा जरूर उठाएंगे।